2025 में एग्ज़ाम देने वाले इंटर के छात्र छात्रा, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस क्लास में हम लोग सर्वनाम का जो है कि वेरी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जानने वाले हैं लोग। और इस कॉन्सेप्ट को जानने के बाद आप कोई भी सर्वनाम का क्वेश्चन बनाइएगा तो इसमें आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। मात्र 5 मिनट का ये वीडियो है और ये वीडियो जो है कि आपको परीक्षा में 4 से 5 नंबर दिला के जाएगा। तो आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा और ये जो है कि इसमें सर्वनाम का एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि सर्वनाम का परिभाषा क्या होता है कि वह शब्द जो संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाए उसे सर्वनाम कहते हैं। वह शब्द जो संज्ञा के बदले में प्रयोग होता है वो सर्वनाम होता है। ये इसका परिभाषा हो गया। तो हो सकता है कि परिभाषा 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, लेकिन परिभाषा बहुत कम ही चांस है कि पूछता है। आपको इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको ये ध्यान में रखना है कि सर्वनाम की संख्या कितनी होती है। तो सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? तो 11। इसको याद रखना है कि सर्वनाम की संख्या 11 होती है। और वो कौन कौन सा मूल सर्वनाम है, जैसे मैं हो गया, तू हो गया, आप हो गया, यह हो गया, वह हो गया, जो, सो, कौन, क्या, कुछ और कोई। ये 11 जो है मूल सर्वनाम है। इसमें आपको दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कि सर्वनाम का भेद याद रखना कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो 6 भेद होते हैं। देखिए, संख्या अलग है, भेद अलग है, आप इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। आइए हम लोग देखते हैं कि सर्वनाम का भेद 6 कौन कौन सा है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, इसमें कौन कौन आएगा, इसमें मैं आएगा और हम लोग आएगा। तो मैं और हम लोग का जितना भी रूप है, जैसे मैं से मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हम लोग से हमारा, हमारी, हमारे, ये सब आता है उत्तम पुरुष में। इसमें आता है तुम, तो तुम से तुम हो गया, तुम्हारा हो गया, इस तरह का आएगा ये मध्यम पुरुष में। इसमें वह आएगा, वह, उसे, उसका, इस तरह से वे लोग आएगा, वे लोग, इस तरह का, ये सब अन्य पुरुष में आएगा। और निश्चयवाचक में देखिएगा, निश्चयवाचक में 2 शब्द होता है, यह और वह। ठीक है, जैसे यह कलम मेरी है तो ये निश्चय हो गया, वह घड़ी तुम्हारी है, ये भी निश्चय हो गया। निश्चय का मतलब होता है निश्चित, इससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अनिश्चय का मतलब हो गया अनिश्चित, अनिश्चित। इसमें देखिए, इसमें भी 2 शब्द आपको ध्यान रखना है कि जैसे कोई हो गया, कुछ हो गया। कोई आ रहा है, ये बात निश्चित नहीं है, कोई आ रहा है। कुछ खा लो, ये भी निश्चित नहीं है कि क्या खा लें, कुछ खा लो, तो ये आएगा अनिश्चित में। प्रश्नवाचक में भी 2 शब्द आपको ध्यान रखना है, जैसे कि कौन हो गया, कौन आ रहा है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें लास्ट में प्रश्न का सिंबल होता है। ठीक है, और एक होता है कि क्या कर रहे हो। तो जिस सवाल में अगर लास्ट में प्रश्न का सिंबल आ जाए और कौन या क्या में से लगा रहे तो वो प्रश्नवाचक हो जाएगा। निजवाचक में होता है स्वयं, खुद या अपने। जैसे मैं अपना काम खुद करता हूँ, अपना काम तुम स्वयं कर लो, वह अपने आप ही चाय बनाता है, इस तरह का जो भी एग्जाम्पल आएगा वो निजवाचक में आएगा। और संबंधवाचक में जो है कि जो सोता है सो खोता है, जहाँ वहाँ, जहाँ चाह है वहाँ राह है, जैसी वैसी, जैसी करनी वैसी भरनी, इस तरह का जो शब्द आएगा वो संबंधवाचक में आएगा। तो ये सर्वनाम का जो है कि टोटल कॉन्सेप्ट हो गया। अगर आप इसको ध्यान रखते हैं तो आपका परीक्षा में जो है कि 4 से 5 नंबर का जो है कि आपका परीक्षा में सवाल जो है मिल जाएगा। और तुरंत हम लोग इसका जितना भी क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बैंक में जो है कि क्वेश्चन बैंक में जितना भी सवाल पूछा है सर्वनाम का, ये भी 5 मिनट में जो है कि आप इसको भी बना लीजिएगा। अभी तक के 2018 से लेकर के और 2024 तक में जितना भी सवाल आया है, आपको इसी चैनल पर जो है कि इस सर्वनाम का सारा कॉन्सेप्ट आपको जो है कि क्वेश्चन का डिस्कस किया जाएगा थोड़े ही देर के बाद। तो आप लोग को कैसा वीडियो लगा? अगर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।